लोग समझ क्यों नहीं रहे बताइए। लोग इसलिए नहीं समझ रहे कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे ना, युवा जब तक शिक्षा की तरफ नहीं भगेगा, ऐसे ही होगा। जब देश का राजा अनपढ़ हो और राज्य के मुख्यमंत्री बलात्कारी, राज्य के मुख्यमंत्री आपके मर्डरी और राज्य के मुख्यमंत्री जितने स्कैमर है वो तो मुख्यमंत्री बना रखे इन्होंने। अब जिनकी मोदी जी क्या कहते हैं तारीफ, अभी कुछ दिन पहले हल्ला मचा रहे थे कि ये पैसे लेते पकड़ा गया, आज उसी को क्या कहते हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार के अंदर चले जाओ आप, 7 मर्डर केस है जी उस पर। नहीं, बिहार का। हाँ, जो बिहार का मुख्यमंत्री है। और अभी एक बेचारा वो लड़का जो अपने गांव और समाज के लिए आवाज़ उठाता था, भरत तिवारी, आज उस बेचारे का क्या कसूर था भाई? उस लड़के ने जब आपको बंदूक सरेंडर कर दी, उसके बाद क्या जरूरत है ऐसी गोली मारने की? और जितने आप आतंकवादी पकड़ रहे हो उन्हें तो क्या कहते हैं बैठा के बकायदा खर्चा कर रहे हो। और उस एक लड़के ने जो पूरे समाज को लेके चला था, कोई जातिवाद नहीं, उसको आपने गोलियों से छीनने का कानून अपने हाथ में ले रहा था। वो कानून तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी ले रखा है। 7 मर्डर केस है, क्यों उसको अंदर करते हैं? कानून तो उन्होंने भी अपने हाथ में ले रखा है, उन्होंने कोई फूल तो बांटे नहीं है जी। और आज देश का युवा देख लो, आज यहाँ आके बैठा है। इन्हें ये देश के क्या कहते हैं भविष्य है, तो यहाँ जंतर मंतर पे बैठ के बेचारे अपना हक मांग रहे हैं। तो ये देश लूढ़े लंगड़ों की सरकार होती जा रही है। जहाँ देश का राजा जब अनपढ़ होगा ना, उस देश के युवाओं का यही भविष्य होगा। नहीं तो युवाओं को जागना पड़ेगा। भारत को विकसित बना दिया, विकसित बना दिया। मैं कहता रहा हूँ जी, इस चीज में तो विश्व गुरु है। क्योंकि दिल्ली के अंदर रोजगार गायब कर दिया। अभी आपने देखा होगा, जब साल भर पहले जो दिवाली आई थी, उससे कुछ दिन पहले दिल्ली सिविल डिफेंस एक विभाग था जो कोरोना काल के अंदर मुझे लगता है दिल्ली पुलिस से भी आगे रहा करता था 2020। उन 15,000 बच्चों को बेरोजगार कर दिया, जिसमें से 10 लोगों ने तो सुसाइड कर लिया जी। तो जब ये देश के अंदर की जो सरकार और ये जो सरकार आई है, ये जब युवाओं को मारने में तुली है, ये युवाओं का भला नहीं कर सकता। क्या बोलते हैं? जैसे आपने कहा ना कि ये जैन जी का प्रोटेस्ट है, मैं ये कहना चाहूँगा ये प्रोटेस्ट जैन जी का नहीं है। ये प्रोटेस्ट है आपके और हमारे बच्चों की जो ज़िंदगी है उसको बचाने का। जैसे कि यहाँ पर जो पेरेंट्स आए थे, मैं काफ़ी 2-3 दिन से देख रहा हूँ, यहाँ पर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, उनकी उम्र महज होगी 6 साल, 7 साल, 8 साल। तो क्या ज़रूरत पड़ी उन पेरेंट्स को या बच्चों को यहाँ पर लाने की? ये जो आवाज़ है ना, ये कोई कल को ये पार्टी बनती है, मुझे इससे कोई लेने देने नहीं है, लेकिन इनका जो मुद्दा है वो मुद्दा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये मुद्दा काफ़ी साल पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना कि जो धीरे धीरे जो चिंगारी इकट्ठा हो रही थी वो 16 बनकर आज इस मंच पर भड़की है। और जो यहाँ पर जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको तो मैं 2 लाइनों में कहना चाहूँगा, अन्याय के शहर में एक रात बहुत भारी है। अन्याय के शहर में एक रात बहुत भारी है। हम सभी की गर्दनों पर सियासत की आ रही है। मेरी बर्बादी का तमाशा देखकर खुश होने वालों, आज मेरा घर जला है, कल तेरे घर की बारी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो 13 बच्चे और जो सुनने में आ रहा है कि लगभग जो संख्या इनकी 20 हो गई है, ये जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो किसके कारण है? वो उन्होंने क्यों आत्महत्या की? कि देश में सड़कें अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने आत्महत्या क्यों की? पेपर लीक को लेके कि इन्होंने इतनी मेहनत की, उनके घर वालों ने इतने पाई जोड़कर उनको कहीं ट्यूशन वगैरह करके है ना इस काबिल बनाया परीक्षा के लिए, लेकिन जब उनकी मेहनत पे पानी फिर गया तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, वो सहन नहीं हुआ। क्यों आज इन लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि ये देश का आज नहीं, ये देश के कल बचाने की, कल का बच्चों के भविष्य बचाने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि इस पर कठोर कानून बनना चाहिए। काफ़ी लोगों ने ये कहा कि भाई अगर इस्तीफा दे दिया तो क्या? इस्तीफा देने के बाद में जो हमारी सरकार से मांग है, ये मैं अपने शब्द बता रहा हूँ, उनका पता नहीं कि ये आइडिया उन तक पहुँचा या नहीं, मैं अपना तर्क बता रहा हूँ आपको। इस्तीफे के बाद में तत्काल ही सरकार को पार्लियामेंट में एक बिल लेकर आना पड़ेगा, और वो बिल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे वो सरकार में बैठा कोई व्यक्ति हो, ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई भी सेक्रेटरी हो, अगर उसके मन में कोई गलत आए ना कि इसमें से मैं इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लीक कर लूँ, तो उसकी आत्मा काँप जाए कि नहीं, इस पर तो ऐसा कानून बन चुका है कि गलती मैं करूँगा और इसकी सज़ा मेरा पूरा खानदान भुगतेगा। तो इस पर कड़ा कानून बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि ये पेपर लीक पहली बार हुआ है। 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले, इससे पहले भी टोटल कुल 80 या 90 पेपर लीक हो चुके हैं। कोई ना कोई तो इसकी आवाज़ उठाएगा, आज नहीं तो कल इसको तो आना ही था। और दूसरा ये है
कि जिसके घर का लाल जाता है ना उसको तकलीफ होती है, उसको दुख होता है। आज जो यहाँ पर ये जो क्रांति इकट्ठा हुई है ये ऐसे ख़त्म नहीं होगी। अब ये इस्तीफा भी लेगी और उस पर कड़ा कानून भी बनाएगी ताकि आपके और हमारे घर के जो बच्चे हैं वो सेफ रहें। अब 8वें दिन का फिल्म होने वाला है, क्या ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक, कितनी रातें कुर्बान करेंगे?